हेलो, माइक टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा था थंबनेल में ही कि आज हम लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम्स में एक न एक अधिवेशन के कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट प्रथम चरण, दूसरा पार्ट द्वितीय चरण और तीसरा पार्ट तृतीय चरण। पहले चरण में हम लोग 1885 यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 ईस्वी तक यानी बंगाल विभाजन तक के बांटे हैं। दूसरा द्वितीय चरण में हम लोग 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक। 1905 को हमेशा भी याद रखना है हिस्ट्री में कि सन 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था, जबकि 1919 ईस्वी को इस रूप में याद रखना है कि 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हमें अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये 1905 से 1919 ईस्वी तक के चरण को हम लोग द्वितीय चरण बोलेंगे। आगे तृतीय चरण को हमने पढ़ने की सुविधा से बांटा है। 1919 ईस्वी से लेकर आज़ादी तक के कालक्रम को हम लोग तृतीय चरण में रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रथम चरण को, जो कि 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी। तो प्रथम चरण है 1885 से 1905 ईस्वी तक, जिसमें कि हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके अभी अभी जो पंजा छाप हमारे यहाँ चल रहा है, वही कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को हुई थी। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे। ब्रिटिश सिविल सेवक थे। जबकि जब ये कांग्रेस की स्थापना कब है तो उस समय ये रिटायर हो चुके थे। ब्रिटिश सिविल सेवक होते हुए भी ये रिटायर हो चुके थे। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में एक बात और याद रखना है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को एक उपाधि दिया गया था जिसका नाम था हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हो जाएगा आंसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना करते हैं और लगभग 1885 ईस्वी से लेकर के 1907 ईस्वी तक, यानी कि 1907 को हमेशा अब ईस्वी में याद रखना है कि 1907 ईस्वी को कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। जो कहाँ अधिवेशन हुआ था? सूरत में अधिवेशन हुआ था। वहीं पे वास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में। ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। लगभग 1885 ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी तक जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जो कि स्थापना किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके महामंत्री रहे। कांग्रेस के महामंत्री रहे। देखिए, कभी कभार ना क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था। तो पुराना नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यानी कांग्रेस की जगह पे क्या था? संघ था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ पुराना नाम था किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये जो नाम चेंज हुआ है, ये 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जब कलकत्ता में अधिवेशन करवा रहे थे, तो उनकी अध्यक्षता उसी समय ये सलाह देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ ना होकर अब इसका नाम क्या हो जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कभी कभार आपको पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। ठीक है, आगे हम लोग अब देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसके बाद। क्वेश्चन आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, वो दो क्वेश्चन। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? क्योंकि आपको भी पता होगा कि सन 1857 ईस्वी की क्रांति होने के बाद कारण सन 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम जब आता है, तो उसके अकॉर्डिंग बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल को पोस्ट का नाम चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया जाता है। और हम लोग ये पढ़ रहे हैं किसके बारे में? 1885 ईस्वी के, यानी कि 1858 के बाद। तो उस समय तक भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो चुका था और वायसराय का पोस्ट आ चुका था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का फोटो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ये लॉर्ड डफरिन जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत में वायसराय के पोस्ट पे थे। जबकि उसी समय अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे इंग्लैंड के? तो वो हो जाएंगे ग्लैडस्टोन, जिनका के नीचे हमने फिगर डाल दिया ताकि आपको याद रहे। तो ग्लैडस्टोन क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। जबकि लॉर्ड डॉफरिन क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय। आई होप कि आपको धीरे धीरे याद होते जा रहा होगा। आगे चलते हैं।
आगे क्या है कि अब हम एक एक अधिवेशन देखेंगे। इसमें बहुत सारे अधिवेशन हो चुके हैं, लगभग 1885 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक लगातार अधिवेशन हुआ, सिवाय 3 साल के। 3 साल इसमें अधिवेशन नहीं हुआ है कांग्रेस का, एक 1930, दूसरा 1935 और तीसरा 1940 से 45 के बीच में कोई अधिवेशन ना हुआ है, जबकि 1940 में हुआ था। तो ये तीन जगह जो है कालक्रम में अधिवेशन ना हुआ, बाकी सभी कालक्रम में सभी ईस्वी में अधिवेशन हुआ। तो ये बारी बारी से जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको देखने का कोशिश करें। तो सबसे पहले कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। ये डेट आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा उसका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। दूसरा इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो वो कौन से स्थान पे हुआ था, तो स्थान का नाम था गोकुल दास तेज संस्कृत विद्यालय। जी हाँ, एक विद्यालय में हुआ था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कि देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से पहले दिखता था। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कि जगह का नाम है ग्वालियर टंक मैदान, ये पड़ता कहाँ है? मुंबई में। तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुई वो कौन से स्थान पे हुई, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ग्वालियर टंक मैदान, मुंबई में हुई। आगे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय प्रथम अधिवेशन जब हुआ तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। इन्हें शॉर्ट में हम लोग WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, आगे हमने फोटो लगाया व्योमेश चंद्र बनर्जी को, जिससे आपको याद करने में आसानी हो, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट को डिटेल में डिस्कशन किया। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थान कौन सा था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ग्वालियर टंक मैदान, मुंबई में हुआ था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब प्रथम अधिवेशन हो रहा था तो जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कर